ये आदमी और औरत किसी खरीदारी के लिए बाहर नहीं निकले थे। ये दोनों एक नन्हे बच्चे का अपहरण करने आए थे। जैसे ही मौका मिला, उस औरत ने बच्चे को उठाया और तेजी से अपने उड़ने वाले जहाज की ओर भागी, मानो ये उसके लिए रोज का काम हो। उधर घर के अंदर हाल ही में सब कुछ शांत हुआ था। परिवार ने एक डरावनी व्हील चेयर वाली औरत को हराया ही था कि उन्हें एहसास हुआ बच्चा गायब है। माँ ने जोर से आवाज लगाई और सबको निर्देश देने लगी। पिता बाहर दौड़े और ठीक उसी समय देखा कि अपहरणकर्ता आकाश में उड़ चुके हैं। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। पिता ने एक उड़ती हुई गाड़ी पकड़ी और पूरे पिता भाव के साथ उनका पीछा करने लगे। जब वे जहाज के करीब पहुंचे तो अंदर बैठे आदमी ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने अचानक ऐसा करतब किया कि पिता सीधे हवा में लटके हुए जहाज की खिड़की तक पहुंच गए और किसी तरह खुद को संभाले रखा। समस्या ये थी कि जहाज उड़ा रही औरत को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जोरदार टक्कर, जहाज सीधे एक इमारत से जा टकराया। पिता लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और उन्होंने देखा उनका बच्चा वहां था, लेकिन वह सम्मोहित था, बिल्कुल खलनायक की नकल करता हुआ। तभी जहाज फिर से शिकारी बन गया और टूटी हुई छत पर पिता का पीछा करने लगा। इमारत इतना भार सहन नहीं कर पाई, पूरी इमारत ढह गई और जहाज भी उसके साथ नीचे गिर पड़ा। अब सामने था सीधा मुकाबला, पिता बनाम खलनायक। दोनों एक लोहे की बीम पर संतुलन बनाए खड़े थे, लेकिन बीम टूट गई और दोनों नीचे गिरने लगे। खलनायक ने उड़कर भागने की कोशिश की, पर पिता ने उसका पैर पकड़ लिया। गुस्से में खलनायक ने पिता का हाथ एक क्रेन से जोर से टकराया और ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी चमत्कार हुआ, बच्चा होश में आ गया। उसने पूरी ताकत से खलनायक का हाथ काट लिया। खलनायक की पकड़ छूट गई और वह नीचे गुस्साए सहायकों के बीच गिर पड़ा। अंत में बचा सुरक्षित, पिता जीवित, खलनायक को उसके कर्मों की सजा